हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ओके, 6th क्लास का 11th चैप्टर पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, आज ये आपका ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग पॉलिटिकल का स्टार्ट करेंगे। ठीक नहीं थी मेरी, तो सॉरी उसके लिए। और आज चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भगृह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ये गर्भगृह कहलाता है। जहाँ मुख्य देवी देवता रहते हैं उसके मंदिर के अंदर वाले भाग को गर्भगृह कहा जाता है। स्तूप तथा मंदिर का निर्माण कैसे था? स्तूप एवं मंदिर के निर्माण में कई चरण होते थे। सबसे पहले अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना एवं खोद कर निकालना होता था। उसके बाद पत्थरों को निर्धारित स्थान पर पहुंचाना पड़ता था। अब बारीक पत्थरों को काट छाट कर तराशने की होती थी। तराशने के क्रम में पत्थरों से खंभों, दीवारों की चौखटों एवं छतों का आकार बनाया जाता था। तैयार होने पर इन्हें सही जगहों पर लगाया जाता था। इस कार्य में काफ़ी धन की आवश्यकता होती थी। संभव है कि इन मंदिरों या इमारतों को राजा या रानी ही बनवाते होंगे। मंदिरों में आने वाले भक्तों के उपहार तथा अन्य लोगों के द्वारा दिए गए भेंट से इमारत की सजावट की जाती थी। उनके नाम खंभे, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे मिले हैं। ये आपका देखिए, ये एहोल का दुर्गा मंदिर है। देखिए ये है ना, ये एहोल का दुर्गा मंदिर है ये। और ये आपका उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर है। आरंभिक यानी शुरुआती वाला। आगे बढ़ते हैं। और ये आपका सांची का स्तूप है। देखिए, अब चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल की चित्रकारिता को आज भी अजंता एवं एलोरा में देखा जा सकता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। अजंता की चित्र में मानवीय भावनाओं को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। माँ, बच्चे एवं बीमार राजकुमारी के चित्र को बेहद कलात्मक रूप से बनाया गया है। इसे गुप्त काल में तैयार किया गया है। एलोरा गुफा देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो सांची स्तूप है ये कौन से काल में बनाया गया था? तो कौन से गुप्त काल में बनाया गया था। एलोरा की दीवारें में विभिन्न प्रकार के चित्र मिलते हैं। इन चित्रों को बनाने में जिन रंगों का प्रयोग हुआ था उसे पौधों तथा खनिजों से बनाया गया था। 1500 साल के बाद भी चित्रों के रंग चमकदार हैं। गुफा के अंदर अंधेरा होने के कारण चित्र मशाल की रोशनी में बनवाया गया होगा। अजंता की चित्रकला है। देखिए यह है आपकी, देखिए अजंता की चित्रकला। महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर। देखिए चलिए पढ़ते हैं आगे। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ का आकस्मिक मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें कई मंदिर है। प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को काटकर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंट से बने मंदिरों का निर्माण नीचे से आरंभ कर ऊपर की ओर जाता है, लेकिन चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है। विज्ञान। प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। उस काल के लोग का गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। 6ठी सदी में आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। उन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव पद्धति आर्यभट्ट की प्रमुख देन है। ये गणित के क्षेत्र में शून्य एवं दशमलव की पद्धति का किसने दिया था? एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो एवरीवन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पद्धति आर्यभट्ट किसकी थी? आर्यभट्ट की प्रमुख देन है। ग्रहों एवं तारों की स्थिति का पता लगाने वाले वे पहले प्रथम खगोल शास्त्री थे। उन्होंने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के कारणों का वैज्ञानिक तर्क दिया। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि को मापने की विधि दी तथा वाराहमिहिर ने सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है एवं सूर्य
का इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र दिए। अन्य गणितज्ञों ने भी गणित के कई सूत्र दिए। ऐसे लोगों में श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, अपस्तंभ तथा बोधायन का नाम लिया जा सकता है। बोधायन ने बोधायन शूल सूत्र का संकलन किया था। इसमें पाइथागोरियन त्रिक के कई उदाहरण हैं। जैसे देखिए पाइथागोरस वाला जो नियम हम लोग मैथ में बनाते हैं वो वाला देखिए 3, 4, 5 एंड 5, 12, 13, 8, 15, 17 आदि एग्जाम्पल दिया हुआ था। ग्रंथ में लिखा है कि गणित का स्थान दूसरे शास्त्रों से उच्च है। इसमें पढ़ते हैं एक श्लोक जिसमें गणित के महत्व को बताया गया। यथा शिखा मयूराना नांगरना मनयो यथा तद वेदांग शास्त्रना गणितः मूर्धन्य वर्तते। इसके बारे में बताया गया नीचे। जिस तरह से मोर की शिखा होती है, नागों में मणि का स्थान है, वैसे ही वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान मूर्धन्य यानी सर्वोच्च है। स्रोत किसने लिखा है? वेदांत ज्योतिषी महर्षि लंगद ने। ठीक है ना। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। लोग स्टील बनाने की कला से परिचित थे। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर खड़ा लौह स्तंभ इसका प्रमाण है। इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। कुतुब मीनार परिसर में जो खड़ा लौह स्तंभ है ना, अभी तक उसमें एक भी जंग नहीं लगा है। चिकित्सा शास्त्र में चरक एवं सुश्रुत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सुश्रुत भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक मान, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चिकित्सक के जनक किसे माने जाते हैं। तो जो सुश्रुत हैं उनको भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक माने जाते हैं। जबकि चरक का संबंध आयुर्वेद आयुर्वेद से है। से इन दोनों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ क्रमशः चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता है। अथर्ववेद में कई रोगों एवं इसके इलाज का वर्णन है। ठीक है। यहाँ पे झारखंड की स्थापत्य कला के बारे में दिया हुआ है, तो झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। स्थापत्य कला के अवशेष झारखंड में असुर टीला, मंदिर, मूर्तिकला एवं राजमहल के रूप में है। असुरों के टीले आदिवासियों में देव स्थान थे। इन असुर टीलों में तमाड़ के बुढ़ाडी का टीला प्रसिद्ध है। मंदिर के रूप में स्थापत्य कला के जो अवशेष मिले हैं उनमें कुछ प्रसिद्ध मंदिर अग्रलिखित है। से हापा मुनि का मंदिर गुमला के घाघरा प्रखंड के गम्हरिया में, जगन्नाथ मंदिर रांची, देवड़ी मंदिर तमाड़ रांची, राजरप्पा मंदिर रामगढ़, सूर्य मंदिर बुंडू रांची। जैन एवं बौद्ध की स्थापत्य कला के नमूने भी झारखंड के क्षेत्र में मिले हैं, जिसमें लातेहार का तप्पा पहाड़ी पर बुद्ध के अनेक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। पाकी में भी संगमरमर पत्थर द्वारा निर्मित बुद्ध की मूर्तियां मिली है। पलामू किले के द्वार पर भी बुद्ध की प्राचीन समाधिस्थ प्रतिमा स्थित है। सिंहभूम के वेणुसागर में जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं। किला एवं राजमहल के रूप में डोयस के राजमहल, पालकोट का महल, तिलमी का किला, पलामू का किला, नागफेनी का किला एवं रातू का किला झारखंड के स्थापत्य कला के प्रमुख नमूने हैं। इनमें चेर शासकों द्वारा निर्मित पलामू किला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस किला में नए किले का नागपुर दरवाज़ा दर्शनीय है। इस महल में झारखंड का सबसे पुराना मस्जिद स्थित है, जो 2 गुंबदों वाली मस्जिद है, जिसे सूबेदार दाऊद खान ने बनाया था। इस पुराने किले में 1.5 किलोमीटर की परिधि में एक आयताकार संरचना है।
ओके एवरीवन, यहीं पे ये ख़त्म हो जाती है 11th चैप्टर की। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ मिलाने के लिए है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे भी। और ये 6th क्लास का चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग पॉलिटिकल का 6th क्लास का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।